आप कल्पना कीजिए, शरीर निष्क्रिय पड़ा है, आत्मा अब उस देह से बाहर निकल चुकी है। एक क्षण जब सांसें रुकती हैं और चुप्पी सब ओर फैल जाती है, क्या वहीं सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, वहीं से आरंभ होती है वह यात्रा जिसे जानना हर जीव के लिए आवश्यक है। गरुड़ पुराण के रहस्यों में वर्णित है कि जब आत्मा देह से निकलती है तो वह अकेली नहीं होती, उसके चारों ओर एक अज्ञात कंपन होता है। ध्यान से सुनिए, एक पुकार, एक आमंत्रण, कोई उसे लेने आ रहा है। पर कौन? स्वयं यमदूत या कोई दिव्य प्रकाश? परमात्मा इस संसार में किसी को यूं ही नहीं भेजते। हर जन्म एक कारण से जुड़ा होता है। कभी वह कारण आरण होता है, कभी कर्मों का फल, और कभी किसी अधूरे भाव का पुनः पूर्ण होना। यह संसार एक रंगमंच है और आत्मा उस रंगमंच की नायिका। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या यह सब एक दंड है या कोई दिव्य योजना? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब ब्रह्मांडीय संतुलन में प्रवेश करती है तो उसके कर्म तराजू की तरह तौले जाते हैं। पाप और पुण्य के बीच जो द्वंद्व चलता है, वहीं से तय होता है उसका अगला पड़ाव। क्या वह पुनर्जन्म लेगी या किसी अन्य लोक में जाएगी? प्रिय आत्मयात्रियों, यदि आपने कभी सोचा है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, या कभी किसी अपने को खोकर महसूस किया है कि क्या यही अंत है, तो यह यात्रा आपकी आत्मा के लिए है। हम इस पूरी श्रृंखला में गरुड़ पुराण के उन अनकहे पन्नों को खोलेंगे जो आत्मा की गहराइयों से बात करते हैं। हर भाग में आप अपने ही अस्तित्व से जुड़ेंगे। हर दृश्य आपके अंदर के प्रश्नों को झंझोड़ेगा। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि जन्म क्यों होता है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं आत्मा की इस यात्रा के लिए। अब सोचिए, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, क्यों किसी आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालते हैं? क्या वह क्रूर हैं? नहीं, वह न्याय के परम स्रोत हैं। हर आत्मा को जन्म इसलिए मिलता है क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्मों में कुछ अधूरा छोड़ा होता है। एक कामना, एक मोह, या फिर कोई कर्तव्य। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंचती है तो वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। हर एक क्षण का हिसाब, हर विचार, हर संकल्प उन पन्नों पर अंकित होता है। जैसे ही आत्मा उस विवरण को सुनती है, वह कांप उठती है क्योंकि उसे सत्य का साक्षात्कार होता है। फिर आता है निर्णय, क्या उसे नरक मिलेगा या स्वर्ग, या क्या उसे पुनः जन्म लेना होगा। यहां तक कि आत्मा अपने अगले जन्म की याचना भी करती है, कभी माता बनकर, कभी शत्रु, तो कभी वही आत्मा आपके जीवन में मित्र बनकर आती है। और यही है जन्म का रहस्य। पर इस चक्र से मुक्ति कब? क्या कोई मार्ग है जिससे हम इस चक्र को तोड़ सकें? क्योंकि मोह का जाल इतना सूक्ष्म है कि वह आत्मा के भीतर एक अदृश्य कंपन की तरह समा जाता है, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ब्रह्म ज्ञान को भी क्षण भर के लिए भुला देती है। यही मोह आत्मा को फिर से संसार में लौटने के लिए विवश करता है। अब प्रश्न यह उठता है, आत्मा किस तरह निर्णय लेती है कि वह किस घर में, किस माता पिता के पास जन्म लेगी? क्या यह भी कोई दैवी संयोग है या पूर्व जन्मों की कड़ी गणना? गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक में जब आत्मा के कर्मों का निर्णय हो जाता है तो उसे एक सूक्ष्म दृश्य दिखाया जाता है जिसमें अनेक संभावित जीवनों की झलक होती है। हर झलक एक अलग मां के गर्भ से शुरू होती है। हर झलक में अलग पीड़ा, अलग सुख और भिन्न चुनौतियां होती हैं। यह दृश्य कोई बाहरी फिल्म नहीं, बल्कि आत्मा के ही भीतर के चेतन स्रोत से निकलता है। पर आत्मा कौन सा मार्ग चुनती है? वह जिसमें उसके कर्मों का संतुलन संभव हो, जिस जन्म में उसका बोया हुआ कर्म फल देने के लिए सबसे उपयुक्त हो। कल्पना कीजिए, एक आत्मा को 3 विकल्प मिलते हैं। एक में उसे धनी घर मिलेगा पर घोर मानसिक पीड़ा, दूसरे में साधारण जीवन मिलेगा पर सेवा और भक्ति का अवसर, तीसरे में अल्पायु पर पूर्ण तपस्विता। अब आत्मा क्या चुनेगी? जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में पुण्य अर्जित किए होते हैं, वे आत्माएं सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाती हैं, और जो आत्माएं मोह और वासनाओं में उलझी होती हैं, वो बाह्य सुखों की ओर बढ़ती हैं,
चाहे वह उन्हें दुख में ही क्यों न धकेल दे। इसीलिए आप आज जहां जन्मे हैं वह संयोग नहीं, आपका ही चयन है। आपके माता पिता, आपके संबंध, आपके संघर्ष, ये सब किसी और ने नहीं, आपकी आत्मा ने चुना है, क्योंकि उन सब के माध्यम से ही आपका एक विशेष कर्म संतुलित होना था। यह सुनकर मन कांप सकता है, पर यह ब्रह्म सत्य है। जैसे ही आत्मा अपने आगामी जन्म को चुनती है, वह एक दिव्य गर्भ प्रवेश प्रक्रिया से गुजरती है। उस समय वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के आशीर्वाद से युक्त होती है, क्योंकि जन्म एक साधारण घटना नहीं, वह एक ब्रह्म रहस्य है। लेकिन आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो क्या उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति रहती है? क्या वह जानती है कि यह वही घर है जिसे उसने स्वयं चुना? क्या गर्भ में आत्मा को परमात्मा की उपस्थिति अनुभव होती है? इस प्रश्न का उत्तर वही जान सकता है जो अपने भीतर की गहराइयों से सुनना जानता है, जिसने मृत्यु के बाद की मौन भाषा को आत्मा की धड़कन से पहचाना है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, वह कोई क्षण मात्र की प्रक्रिया नहीं होती, वह एक दिव्य संस्कार है, एक अंतरिक्षीय कंपन जिसमें आत्मा और शरीर के बीच प्रथम बार संयोग होता है। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भ में आने से ठीक पहले आत्मा को उसके कर्मों का संपूर्ण बोध कराया जाता है। उसे यह भी दिखाया जाता है कि इस गर्भ में प्रवेश करके उसे कौन कौन से कष्ट सहने होंगे, किन किन मोड़ों से गुजरना होगा और कौन से बंधन पुनः उसकी राह में आएंगे। पर तब भी आत्मा मौन स्वीकृति देती है, क्योंकि वह जानती है यही मार्ग मुक्ति की ओर ले जाएगा। जैसे ही वह गर्भ में आती है, नवजीवन की प्रथम सीढ़ी पर परमात्मा की उपस्थिति एक दिव्य प्रकाश के रूप में उसके साथ होती है। यह प्रकाश आत्मा को बताता है कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं जब तक तू कर्म पथ पर अडिग रहेगी। गर्भ के भीतर वह आत्मा एक जीवित चेतना के रूप में पल रही होती है। वहां वह अनुभव करती है मां के भावों को, पिता की विचारधारा को, घर के वातावरण को, यहां तक कि आने वाले संसार की ऊर्जा को भी। आत्मा वहां केवल सोती नहीं, वह भीतर भीतर जागती रहती है। उसके भीतर स्मृतियों का प्रवाह चलता है। पूर्व जन्मों की छवियां सपनों की तरह आती हैं और विलीन हो जाती हैं। कभी वह मुस्कुराती है, कभी वह रोती है, पर बाहरी जगत उसे नहीं देख सकता। गर्भ के छठे महीने में वह आत्मा पूर्णतः सजग हो जाती है। उसे झांत होता है कि वह कौन है और क्यों वह इस जीवन में आई है। पर जैसे जैसे जन्म का समय पास आता है, आत्मा पर मोह का अंधकार छाने लगता है। शरीर के साथ जब वह एक हो जाती है तो उसकी स्मृति धुंधली हो जाती है, जैसे कोई दिव्य स्वप्न धीरे धीरे ओझल हो रहा हो। और जैसे ही जन्म होता है, एक तीव्र पीड़ा के साथ वह चीत्कार करती है। ये रुदन सिर्फ सांस की शुरुआत नहीं, यह भुला देने का आर्तनाद है। वह सब कुछ भूल चुकी होती है, अपना पूर्व जन्म, अपने चुने हुए कर्म, यहां तक कि परमात्मा की वह दिव्य उपस्थिति भी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जन्म के साथ ही माया आरंभ होती है। परंतु क्या आत्मा सब कुछ भूलकर जीवन जीती है, या जन्म के बाद भी कभी कभी उसके भीतर कोई रहस्यमयी स्मृति जागती है? क्या कभी कोई सपना, कोई घटना उसे यह संकेत देती है कि तू कोई साधारण शरीर नहीं, तू उस अनंत यात्रा की यात्री है? क्या कभी कोई सपना, कोई घटना ऐसी होती है जो भीतर एक कंपन छोड़ जाती है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर वह इतना सजीव होता है कि आत्मा कांप जाती है? कभी कभी जीवन में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी स्थान पर पहले भी गए हों, किसी अनजाने व्यक्ति से पहली बार मिलते ही एक गहरा संबंध महसूस होता है, या कोई स्वर, कोई आभा ऐसा लगता है जैसे पहले भी सुनी हो। ये संयोग नहीं है, ये आत्मा की सोई हुई स्मृतियों के झरोखे हैं जो पुनः खुलने का प्रयास कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जन्म लेने के बाद भी आत्मा पूर्णतः भूलती नहीं, बल्कि वह स्मृति शरीर की गहराई में सूक्ष्म रूप से छिप जाती है, और जीवन के विशेष क्षणों में वह संकेत के रूप में पुनः जागृत होती है। कभी वह संकेत एक बच्चा बनकर आता है जो 2 वर्ष की आयु में अचानक किसी अज्ञात भाषा में बोल उठता है। कभी कोई वृद्ध मृत्यु से कुछ क्षण पहले ऐसे नाम लेता है जो इस जन्म में कभी नहीं सुने गए। यह क्या है?
यह उस आत्मा की चेतना है जो समय के परे यात्रा कर रही होती है। उसकी स्मृतियां, अनुभव और चेतन ऊर्जा जीवन के मध्य क्षणों में दरवाजा खटखटाती है। पर क्या हर किसी को यह अनुभव होता है? नहीं, केवल वे ही आत्माएं जिन्होंने पूर्व जन्मों में साधना की होती है, या जिन्हें कोई अधूरा व्रत, कोई अनकहा वचन या कोई टूटा हुआ संबंध खींच लाता है। आत्मा की स्मृति दर्पण जैसी होती है। जैसे ही भीतर की शांति प्रकट होती है, वह प्रतिबिंब स्पष्ट होने लगता है। आपने अनुभव किया होगा, कुछ लोग बचपन से ही दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर, अधिक विवेकी और रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं। वे शिशु नहीं लगते, बल्कि जैसे कोई पुरातन चेतना नव शरीर में पुनः उतरी हो। यह आत्मा की गहराई है जो शरीर के माध्यम से बोल रही होती है। परंतु जैसे जैसे समाज, शिक्षा और मोह का आवरण चढ़ता है, वह स्मृति फिर से धुंधली हो जाती है और मनुष्य स्वयं को सिर्फ एक नाम, एक पहचान, एक परिवार तक सीमित मानने लगता है। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं जागती रहती हैं। कुछ संकेत उनका पीछा नहीं छोड़ते। रात के सपनों में कोई पुराना घर दिखता है, कोई भूली हुई भाषा सुनाई देती है, या कभी कभी ध्यान में किसी पूर्व जन्म का क्षण मस्तिष्क के पर्दे पर चित्र की भांति उभर आता है। ये सब क्या है? ये वे द्वार हैं जिन्हें आत्मा ने स्वयं बंद किया था जन्म लेते समय, और अब वे द्वार खुलने को व्याकुल हैं। पर अब प्रश्न यह उठता है, क्या आत्मा को अपने पूर्व जन्म की पूरी जानकारी फिर से मिल सकती है? क्या कोई प्रक्रिया है, कोई मार्ग है जिससे हम उस गहराई तक पहुंच सकें जहां आत्मा स्वयं को पहचान सके? क्या यह केवल योगियों और सिद्धों के लिए है, या एक सामान्य मनुष्य भी अपना आत्मस्वरूप जान सकता है? क्या आत्मा को अपने पूर्व जन्म की पूरी जानकारी फिर से मिल सकती है? यह प्रश्न जितना रहस्यमयी है, उसका उत्तर उतना ही गूढ़, अनुभव सिद्ध और आत्मा को झकझोर देने वाला है। गरुड़ पुराण इस विषय में एक मौन सत्य कहता है। जो आत्मा अपने मार्ग से भटकती नहीं, जो जीवन की नश्वरता को समझकर वासनाओं की बजाय विवेक का अनुसरण करती है, वही आत्मा अपनी खोई हुई स्मृति को फिर से जागृत कर सकती है। पर यह स्मृति किताबों से नहीं मिलती। यह जागरण भीतर से आता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी सूखे बीज को जल, धूप और समय मिलने पर वह अचानक फूट पड़ता है और जन्म देता है एक नवजीवन को। इसी तरह आत्मा की पूर्व जन्म की स्मृति भी उसके भीतर ही छिपी होती है, अति सूक्ष्म स्तर पर, मन और बुद्धि के पार, उस चित्त में जो अनंत जन्मों की यात्रा का लेखा है। अब प्रश्न उठता है, वह कौन सी स्थितियां हैं जहां आत्मा को वह विस्मृत सत्य फिर से दिखने लगता है? पहली स्थिति, मरणासन्न अवस्था में, जब शरीर और आत्मा का संबंध ढीला होने लगता है, तो बहुतों को अपने पूर्व जन्मों की झलक मिलने लगती है। अचानक उन्हें वे लोग, वे स्थान याद आने लगते हैं जिनसे उनका इस जन्म में कोई भी संबंध नहीं रहा होता। दूसरी स्थिति, गहन ध्यान में, जब मन एकाग्र होकर भीतर उतरता है, तो आत्मा के द्वारा एक दिव्य चित्रपटल खुलता है जिसमें वह अपने पूर्व कर्म, भूतकाल की घटनाएं और वह सब देख सकती है जो उसके आज को आकार दे रहा है। तीसरी स्थिति, स्वप्न की विशिष्ट अवस्था में, जहां चेतन और अचेतन के बीच की दीवार कभी कभी धुंधली पड़ जाती है, तब आत्मा का वह भाग जो अभी तक मौन था बोल उठता है। कई बार यह स्मृति एक संगीत बनकर आती है, कभी किसी अजनबी की आंखों में पहचानी सी पीड़ा बनकर, या फिर किसी मंदिर के द्वार पर खड़े होते ही अचानक भीतर से उठती एक अनाम भावना बनकर। ये कोई साधारण क्षण नहीं होते, ये आत्मा के पुनर्जागरण के संकेत होते हैं। पर यह जागरण इतना सरल नहीं, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है, वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है, और जब तक वह स्वयं को सिर्फ इस जीवन की सीमाओं में बांधता रहेगा, वह अपने अनंत अस्तित्व की झलक भी नहीं पा सकेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्व जन्म की स्मृति केवल तभी पूर्ण रूप से प्रकट होती है जब आत्मा इस जन्म की मोह ग्रंथि को तोड़ देती है, जब उसे न मृत्यु का भय होता है, न जीवन का अभिमान। वह केवल साक्षी बन जाती है, साक्षी अपने कर्मों की, अपने रणों की और उस सत्य की जो बार बार जन्म लेने का कारण बना। और तब आत्मा के भीतर एक दिव्य दीप जल उठता है। वह जान जाती है कौन था वह, क्यों आया है
और अब उसे किस दिशा में जाना है। और जब आत्मा यह जान जाती है तब क्या वह मुक्त हो जाती है, या फिर भी उसे जन्म लेना पड़ता है किसी अधूरे संकल्प, किसी शेष वचन की पूर्ति के लिए? क्या स्मृति मिल जाने के बाद भी जीवन में दुख और भ्रम बना रहता है, या फिर भी उसे जन्म लेना पड़ता है किसी अधूरे वचन, किसी अनकहे कर्म या किसी बंधे हुए संकल्प को पूर्ण करने के लिए? इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र मौन रहकर भी दे देते हैं, क्योंकि यह वह रहस्य है जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से समझा जाता है। गरुड़ पुराण के रहस्यमयी श्लोकों में संकेत है, जब आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की ओर जाती है तो वहां उसे एक अद्भुत दर्पण दिखाया जाता है, जिसमें वह अपने संपूर्ण जीवन के कर्म देखती है, जिन्हें वह इस जन्म में भूल चुकी थी। किनसे उसने वचन तोड़े, किसे पीड़ा दी, कौन से संकल्प अपूर्ण रह गए और कौन से विचार मात्र विचार बनकर धूल में विलीन हो गए, वही सब उसे दिखाया जाता है, बिल्कुल स्पष्ट, निर्विवाद, निर्विकार। यह दर्पण आत्मा को उसकी अधूरी यात्रा का प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे वह बच नहीं सकती। और यही अधूरी यात्रा फिर एक नया जन्म रचती है। कई बार यह जन्म प्रेम के अधूरे स्पर्श के कारण होता है, कभी किसी से प्रतिशोध की अग्नि को शांत करने के लिए, तो कभी कोई तप, कोई सेवा अधूरी रह जाने के कारण। यह पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह अवसर है सुधार का, संतुलन का और संपूर्णता का। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में जन्म से ही पीड़ा होती है, जैसे वे किसी पुराने दुख की छाया लेकर आए हों। कुछ बालक संगीत में ऐसे पारंगत होते हैं जैसे वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हों। कुछ लोग किसी विशेष भाषा, स्थान या परंपरा से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। ये सब संयोग नहीं, ये आत्मा के अधूरे कर्मों की गूंज होती है। वह गूंज इस जन्म में भी उसके आसपास रहती है, उसकी इच्छाओं, भय, आकांक्षाओं, यहां तक कि उसके सपनों में भी। आप सोचिए, कभी कभी हम कोई कार्य शुरू करते हैं और लगता है जैसे हमने यह पहले भी किया है, या किसी स्थान पर जाते ही वहां का हर कोना पहचाना सा लगता है। वास्तव में वह आत्मा का अनुभव होता है जो अधूरा था और अब पूरा होना चाहता है। पर इस पुनर्जन्म की योजना स्वेच्छा से नहीं बनती। जब आत्मा यमलोक में होती है तब उसके पूर्वज देवदूत और यमदूत मिलकर यह निर्णय करते हैं कि उसे अगला जन्म कहां लेना है, किस कुल में, किस स्थिति में और किस प्रकार के कर्मों के बीच। यह प्रक्रिया इतनी जटिल और रहस्यमयी है कि उसे केवल वही आत्मा देख सकती है जो पूर्ण सजगता में हो। लेकिन क्या आत्मा चाहकर भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकती? क्या कोई मार्ग है जिससे इन अधूरे कर्मों की गांठ खोली जा सके और आत्मा पुनर्जन्म से मुक्त हो सके? क्या ऐसे संकेत पहले ही जीवन में मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि यह जन्म अंतिम हो सकता है? क्या कोई मार्ग है जो आत्मा को इस अनंत जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सके? क्या कोई ऐसा अदृश्य द्वार है जहां से आत्मा निकलकर इस संसार के मोह और माया से परे अपने मूल स्वरूप में लौट सके? गरुड़ पुराण मौन नहीं रहता। वह इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव, तपस्या और चेतना के संकेतों के माध्यम से देता है। मोक्ष ये कोई पुरस्कार नहीं, ये कोई वरदान नहीं जो किसी विशेष पूजा या दान से सहज मिल जाए। ये तो एक स्थायी अवस्था है जहां आत्मा को न राग छूता है, न द्वेष, न आशा, न भय। लेकिन प्रश्न है, इस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए? गरुड़ पुराण कहता है, यह मार्ग भीतर से होकर जाता है, बिल्कुल उस सूर्य की किरण की भांति जो बादलों के पार भी अपना प्रकाश स्वयं खोज लेती है। मोक्ष की यात्रा कर्मों की शुद्धि से प्रारंभ होती है। जब आत्मा यह स्वीकार करती है कि यह शरीर, यह नाम, यह पहचान सिर्फ एक आवरण है और उसका वास्तविक स्वरूप साक्षी है, दृष्टा है, शुद्ध चैतन्य है, परंतु केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं। यह समझ तभी फलदायक बनती है जब जीवन में हर कर्म, हर संकल्प, हर विचार इस समझ के अनुरूप होने लगे। जब क्रोध आता है पर आत्मा उसे चुपचाप देखती है, जब लोभ उठता है पर भीतर से कोई कहता है यह मेरा नहीं है, तब आत्मा की ग्रंथियां ढीली होने लगती हैं। गरुड़ पुराण इस क्षण को स्मृति जागरण कहता है, जहां आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने लगती है और तभी वह कुछ विचित्र संकेत अनुभव करती है।
अचानक जीवन में शांति प्रिय लगने लगती है। अकेलापन बोझ नहीं लगता, बल्कि भीतर उतरने का साधन बनता है। संगीत, मौन, प्रार्थना, ये सब बाहरी क्रियाएं अंतर्मन की प्रतिध्वनि बनने लगती हैं। आपने कभी महसूस किया होगा, किसी मंदिर में, किसी नदी किनारे या पूर्ण चंद्रमा की रात में कोई अदृश्य करुणा भीतर बहने लगती है। वह क्षण मोक्ष की स्मृति का ही एक हल्का स्पर्श होता है। परंतु गरुड़ पुराण चेतावनी भी देता है, यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि मोह, अहंकार और वासनाएं हर मोड़ पर आत्मा को घेरने की चेष्टा करती है। वे भ्रम रचते हैं, कभी प्रेम के नाम पर, कभी दुख के भय में, कभी उपलब्धियों के अहंकार में। मोक्ष केवल उन्हें मिलता है जो इन सभी आवरणों को जैसे जल की तरंगें छूकर चली जाए वैसे ही देखना सीख लेते हैं, पर बंधते नहीं। और तब जब आत्मा इस स्थिरता में स्थित होती है, वह देह में रहते हुए भी देह से परे हो जाती है। वह संसार के मध्य रहकर संसार के आकर्षण से मुक्त रहती है। यही है सच्चा वैराग्य और यही है मोक्ष का प्रथम द्वार। लेकिन क्या आत्मा को मोक्ष मिलने के बाद फिर कभी जन्म लेना पड़ता है, या वह ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है? क्या उस स्थिति के बाद कुछ शेष रह जाता है, या वह ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है? यह प्रश्न जितना साधारण प्रतीत होता है, उतना ही वह ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत गूढ़ताओं में से एक है। जब आत्मा अपनी समस्त यात्रा पूर्ण कर लेती है, जब उसके भीतर न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई कर्तव्य, न कोई अभिमान, तब वह उस अंतिम बिंदु पर पहुंचती है जहां न मैं बचता है न मेरा, बस रह जाता है पूर्ण शून्य, जो वास्तव में पूर्ण ब्रह्म है। गरुड़ पुराण इस अवस्था को कहता है परम गति। यह कोई स्थान नहीं, यह कोई लोक नहीं जहां आत्मा जाती है। यह तो एक अवस्था है जहां आत्मा अस्तित्व से परे जाकर स्वयं अस्तित्व बन जाती है। वह अब देह नहीं होती, वह नाम, जाति, धर्म, भाषा, इन सब से विलग होकर अनहद नाद बन जाती है। उसका स्वरूप अब कोई सीमित चेतना नहीं, बल्कि वह महासागर है जिसमें समस्त आत्माएं बूंद के समान समाहित हो जाती है। परंतु यह विलयन कोई विस्मृति नहीं है। यह वह चेतना है जहां आत्मा जानती है कि वह नित्य है, वह एक थी, है और सदा रहेगी। अब यहाँ एक गूढ़ प्रश्न उठता है, जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तब क्या उसका अनुभव शून्यता का होता है? नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि वह अनुभव शून्यता का नहीं, बल्कि पूर्णता का होता है। जैसे कोई मोमबत्ती जलती है और फिर अग्नि की विशाल ज्वाला में मिलकर स्वयं अग्नि हो जाती है। मोमबत्ती मिट जाती है, पर उसकी अग्नि, वह अब अलग नहीं रहती, वह विशाल अग्नि का ही अंश बन जाती है। बिल्कुल यही होता है आत्मा के साथ भी। उसका स्व मिटता नहीं, वह व्यष्टि से समष्टि में बदल जाता है। वहां कोई द्वैत नहीं रह जाता। न साधक होता है, न साध्य, न प्रश्न होता है, न उत्तर, न यात्रा होती है, न गंतव्य। केवल एक दिव्य मौन, एक अनंत शांति, एक अद्वितीय प्रकाश जिसमें सारी सीमाएं विलीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जहां समय ठहर जाता है, जहां मृत्यु का भय और जन्म का लोभ दोनों जल की तरह बह जाते हैं, जहां आत्मा यह नहीं सोचती कि मैं कौन हूं, बल्कि वह जानती मैं ही सब हूं। उस अवस्था को न कोई कह सकता है, न चित्रित कर सकता है। वह केवल अनुभव की जाती है उनके द्वारा जो स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित कर देते हैं। अब यहां से प्रश्न उठता है, यदि आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, तो फिर वह कभी लौटती क्यों है? क्या कुछ आत्माएं ब्रह्म में जाकर फिर भी इस संसार में वापस आती हैं? और यदि हां, तो क्यों? क्या यह करुणा है? क्या यह कोई दिव्य कार्य है जो उन्हें पुनः जन्म लेने को प्रेरित करता है? तो फिर वह कभी लौटती क्यों है? जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो चुकी होती है, जब न उसे सुख का लोभ रह जाता है और न ही दुख का भय, तब किस अदृश्य प्रेरणा से वह पुनः इस संसार की ओर झुकती है? क्या वह फिर से कर्म बंधन में उलझ जाती है? नहीं, यह वापसी बंधन नहीं होती, यह वापसी होती है पूर्ण करुणा की। गरुड़ पुराण इस क्षण को दिव्य अवतरण कहता है। यह वह अवस्था है जब आत्मा स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर चुकी होती है, परंतु उसकी दृष्टि अब केवल अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं रहती। वह देखती है अनगिनत आत्माएं अभी भी अंधकार में हैं, भ्रम में हैं, अज्ञान में भटक रही हैं।
उसके भीतर कुछ कांपता है, न कोई वासना न कोई वांछा, बस एक अपार करुणा। उस करुणा से जन्म लेता है पुनरागमन का दिव्य संकल्प। वह आत्मा फिर लौटती है, पर इस बार बंधन में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनकर। आपने कभी सोचा है कुछ लोग जन्म से ही इतने जागृत, इतने विवेकशील क्यों होते हैं? क्यों कुछ महापुरुष बचपन से ही ध्यान, तप, सत्य और सेवा में लीन रहते हैं? क्यों कुछ बच्चों की आंखों में विरक्ति की गहराई दिखाई देती है, जैसे वे संसार की हर परत को पहले ही समझ चुके हों? क्योंकि वे वही आत्माएं होती हैं जो ब्रह्म में विलीन होकर फिर लौटी होती हैं दूसरों के उद्धार के लिए। ये आत्माएं किसी कर्मफल के कारण नहीं आती, बल्कि अपनी मर्जी से आती है। यह लौटना किसी रण से प्रेरित नहीं, यह लौटना होता है ब्रह्म की प्रेरणा से। जैसे सूर्य की किरणें जल को खींचकर फिर वर्षा बनकर धरती पर लौट आती हैं। गरुड़ पुराण इसे जीवन मुक्तों की सेवा कहता है। ये आत्माएं लोकहित के लिए जन्म लेती हैं, पर वे जीवन में एक रहस्य बनकर रहती हैं। वे आपको सिखाते नहीं, वे केवल आपकी चेतना को छूते हैं और आपको आपके भीतर छिपे प्रकाश की। पुराण बार बार कहता है, मोक्ष केवल लक्ष्य नहीं, वह साधना का अंतिम परावर्त भी है। वहां पहुंचकर भी यदि चेतना सावधान न हो तो वह पुनः इस माया के विराट चक्र में लिप्त हो सकती है। अब प्रश्न उठता है, इस गिरावट को रोका कैसे जाए? क्या कोई उपाय है कि ब्रह्म में पहुंची आत्मा वहीं स्थिर हो सके? क्या कोई संकेत, कोई सूत्र हमें इस चेतना के पतन से सदा के लिए मुक्त कर सकता है? यह प्रश्न मानव चेतना के उस सबसे गूढ़ रहस्य को छूता है जो सदियों से योगियों, आर्षियों और आध्यात्मिक गुरुओं के शोध का केंद्र रहा है। गरुड़ पुराण के शब्दों में मोक्ष केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रवाह जिसमें चेतना स्वयं को निरंतर शोधती, संवारती और ऊंचा उठाती रहती है। आत्मा जब ब्रह्म के महासागर में विलीन होती है तो वह केवल एक लय में नर्तक होती है। कभी गूढ़ सन्नाटे में डूबती है तो कभी अनंत प्रकाश में चमकती है। इस स्थिति को पाने के बाद भी चेतना का एक सूक्ष्म बीज बचा रहता है, जिसे स्व का अंतिम अवशेष कहा जा सकता है। यह अवशेष ही वह सबसे भयंकर परीक्षा है जो आत्मा को फिर से माया के जाल में फंसने से बचाता या उसे पुनः गिरने का कारण बन जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस सूक्ष्म उस्व के पतन को रोकने के लिए आवश्यक है परिपूर्ण समर्पण। यह समर्पण केवल क्रिया नहीं, बल्कि एक अद्भुत जागरूकता है, जहां आत्मा अपनी संपूर्ण पहचान को ब्रह्म की लय में विलीन कर देती है। समर्पण वह चाबी है जो माया के तमस को छेदती है और चेतना को दिव्य प्रकाश में स्थिर करती है। आध्यात्मिक मार्ग में जो साधक यह समर्पण अनुभव करता है, वह समझ जाता है कि अब कोई मैं नहीं बचा, केवल वह अवर्णनीय अनंत है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है। इस समर्पण के बिना चेतना पुनः स्वयं के प्रतिबिंब में फंस सकती है, जो एक मायावी संसार की भांति भ्रम और द्वैत को पुनः जन्म देता है। गरुड़ पुराण का यह रहस्य कहता है कि समर्पण के साथ ही ज्ञान और भक्ति का सम्मिलित प्रकाश चेतना को पुनः जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है। ज्ञान उस दीपक के समान है जो भीतर की गहराइयों को उजागर करता है, और भक्ति वह अमृत है जो उस दीपक को अनंत काल तक जलाए रखता है। यह समर्पण और प्रकाश का संगम ही चेतना को स्थायी मुक्तिदाता बनाता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा न केवल ब्रह्म में विलीन होती है, बल्कि उस विलयन के साथ निरंतर जागरूक भी रहती है। वह दिव्य जागरूकता जो न कभी खोती है न कभी भ्रमित होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह स्थिति प्राप्त करना मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। यह सरल नहीं, परंतु असंभव भी नहीं। साधना, तपस्या और अंतर्निवेशन से कोई भी इस पर पहुंच सकता है जो जीवन के अंतिम रहस्यों का अन्वेषण करता है। यह प्रश्न उस दिव्य रहस्य की ओर हमें ले जाता है जो गरुड़ पुराण के अनगिनत श्लोकों में छिपा हुआ है, आत्मा के पुनरागमन का रहस्यमय उद्देश्य। जब कोई आत्मा मोक्ष की अनंत गहराइयों में समा जाती है, फिर भी वह इस माया के पथ पर लौट आती है, तो इसका अर्थ केवल एक होता है, अन्य आत्माओं के लिए प्रकाश बनने का संकल्प। गरुड़ पुराण में इसे जीव दया कहा गया है, वह परम करुणा जो मोक्ष प्राप्त आत्मा को वापस संसार में भेजती है। ये करुणा केवल दया नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है
जो मानवता की पीड़ा को समझकर उसे समाप्त करने के लिए कार्य करती है। ऐसे आत्मा स्वयं को केवल मुक्त नहीं मानती, बल्कि वह अपने ज्ञान और अनुभूति से संसार के अंधकार को दूर करने का दायित्व स्वीकार करती है। यह वापसी जन्म की पुनरावृत्ति नहीं होती, यह पुनर्जन्म का दिव्य उद्देश्य होता है, जिसमें आत्मा मार्गदर्शक बनकर आती है। वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोह के, केवल सत्य की ज्योति फैलाने के लिए जन्म लेती है। वह उस अग्नि के समान होती है जो स्वयं जलती है और आसपास के अंधकार को नष्ट कर देती है। ऐसे मार्गदर्शक कभी सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं दिखते। उनकी आत्मा में एक विशेष आध्यात्मिक गहराई होती है जो हर शब्द, हर कर्म में झलकती है। गरुड़ पुराण में ऐसे आत्माओं का उल्लेख जन्म मृत्यु विहीन के रूप में हुआ है, जो जन्म और मृत्यु के पार जाकर भी संसार में विचरण करते हैं। वे विश्व के कल्याण के लिए अपना शरीर धारण करते हैं, जैसे कोई साधारण अग्निशंख में समा गया हो। उनका जन्म स्वेच्छा से होता है, यह कोई अपरिहार्य नियम नहीं। जब वे आते हैं तो उनके कदमों में एक गूढ़ संगीत होता है, एक ऐसा संगीत जो केवल उनकी अंतरात्मा सुन सकती है। वे उस अनंत धारा के दूत होते हैं जो ब्रह्म से निकलकर जीवन के सारे भ्रमों को दूर करता है, परंतु यह लौटना हमेशा सरल नहीं होता। उस दिव्य कार्य में भी उनके सामने अनेक बाधाएं आती हैं, संशय, मोह, तृष्णा की छोटी छोटी आहटें, जो उन्हें पुनः सांसारिक जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। फिर भी उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और समर्पण उन्हें अडिग बनाए रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में पुनरागमन का यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह एक सामूहिक कल्याण का मंत्र है जो आत्मा को पुनः जन्म के चक्र में वापस लाता है। उस उद्देश्य को समझना, उसे पहचानना ही आध्यात्मिक जागरण की असली कसौटी है। इस रहस्यमय यात्रा में आत्मा अपने प्रकाश को फैलाने के लिए सबसे पहले स्वयं को तपती आग में तपाती है, फिर उस अग्नि को सबके सामने प्रज्वलित करती है। यही वह दिव्य कर्म है जो संसार को बदल सकता है। वह बीज जो प्रत्येक जीवात्मा के भीतर गहनतम गर्भ में छुपा है, वही वह रहस्यमय स्वर है जिसे कभी कभी सिद्धि का सूत्र कहा जाता है। गरुड़ पुराण की गूढ़ता में यह बीज केवल एक अमूर्त विचार नहीं, बल्कि एक प्राण तत्व है जो जागृति और विमोचन का मूल कारण बनता है। यह बीज वह स्वर्णिम कण है जो हमारे भीतर दिव्य चेतना की ज्वाला को सुलगाता है और अनंत प्रकाश की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। इस बीज को समझना आसान नहीं, क्योंकि यह न तो शरीर का हिस्सा है, न मन का, और न ही सामान्य बुद्धि से परे विचार की सीमा में आता है। यह वह सूक्ष्म नाद है जो ब्रह्मांड की अनंत गूंज में छिपा है, एक ऐसा नाद जो केवल ध्यान और गहन समाधि के द्वारा ही सुना जा सकता है। वह नाद जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाता है। गरुड़ पुराण में इसे अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है। वह अविनाशी, अजर, अमर तत्व जो न जन्मा है, न मरा है और न कभी खत्म होगा। ये बीज आत्मा के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है जो सभी प्रकार के अंधकारों को छिन्न भिन्न कर देता है। जब साधक अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरता है, तब वह इस दिव्य बीज को खोजने का प्रयास करता है। वह जानते हुए भी अनजान रहता है कि यह खोज केवल तब सफल होती है जब आत्मा अपनी सारी सीमाओं से मुक्त हो जाती है। तभी वह सूक्ष्म नाद उस जीव के भीतर प्रतिध्वनित होता है जो साक्षात ब्रह्म से जुड़ा होता है। यह बीज जागृत होते ही आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करता है, एक ऐसी ऊर्जा जो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ सकती है, जो भ्रम और मोह को नष्ट कर सकती है और जो चेतना को अनंत स्वतंत्रता का वरदान देती है। यह ऊर्जा साधक को उसके अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, जहां न कोई भय है, न कोई द्वंद्व। गरुड़ पुराण हमें यह भी चेतावनी देता है कि यह बीज सरलता से जागृत नहीं होता। इसे पोषित करना पड़ता है सत्य, ध्यान, संयम और निरंतर साधना के द्वारा। बिना उचित प्रयास के यह बीज कुंद रहता है और आत्मा पुनः माया के फंदों में फंस सकती है। परंतु जो साधक इस बीज को जागृत कर लेते हैं, वे अपने भीतर एक दिव्य ज्योति देखते हैं जो न कभी मंद पड़ती है, न कभी बुझती है। यह ज्योति उन्हें मार्ग दिखाती है, अंधकार में प्रकाश भरती है और उनकी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाती है। इसीलिए यह बीज ही वह कुंजी है
जो हर सांसारिक बंधन को खोल सकती है और आत्मा को मुक्त कर सकती है। यह बीज हमारे भीतर की परम शक्ति है, जिसे पहचानना और जगाना ही हमारे आध्यात्मिक सफर का परम उद्देश्य है। अब प्रश्न उठता है, यह दिव्य बीज जागृत करने के लिए साधक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या ये चुनौतियां केवल बाहरी होती हैं या अंदर की गहराइयों में छिपे होते हैं? यह परीक्षा केवल बाहरी संघर्ष नहीं होती, न ही यह किसी सामान्य आपदा से मिलती जुलती है। यह एक ऐसी गहन आध्यात्मिक कसौटी है जो आत्मा के अंदर के अंधकार और प्रकाश के बीच हो रहे अनंत द्वंद्व को प्रकट करती है। गरुड़ पुराण के रहस्यमय श्लोकों में यह बताया गया है कि जब आत्मा दिव्य बीज को जागृत करती है, तब वह एक ऐसी जंग के बीच में प्रवेश करती है जो उसके अस्तित्व की सबसे गहरी तहों को झकझोर देती है। यह वह काल होता है जब साधक को अपने भीतर की माया, मोह और अज्ञानता के सारे किले तोड़ने पड़ते हैं। यह समय होता है अहंकार के सघनतम क्षेत्र में उतरने का, जहां आत्मा को अपनी पहचान से परे देखना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह वह समय है जब अंदर से एक आवाज उठती है जो साधक को पुनः जन्म लेने और पुनः भूलने की ओर आकर्षित करती है। परंतु सच्चा साधक इस आंतरिक शत्रु से लड़ने को तैयार होता है। यह लड़ाई मन और आत्मा के बीच होती है, जहां मन भ्रम और विकारों का केंद्र है और आत्मा सत्य और प्रकाश की खोज में लगी होती है। यह द्वंद्व इतना सूक्ष्म और तीव्र होता है कि केवल गहरी तपस्या और ध्यान से ही इसे पार किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस परीक्षा में एक विशेष कठिनाई यह होती है कि साधक को अपने सभी संबंधों, अपनी इच्छाओं और सामाजिक बंधनों को भी त्यागना पड़ता है। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि मन के गहरे लगावों और भावनाओं का भी होता है। यह वह वेदना है जो अक्सर साधक को अकेलेपन के गर्त में धकेल देती है। फिर भी यही अकेलापन उस दिव्य जागरण का साक्षी होता है जो अंततः आत्मा को परम शांति और अनंत आनंद की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवस्था में आत्मा अनुभव करती है एक अद्भुत प्रकार की शांति, जो न तो इस संसार की शांति से मेल खाती है, न ही किसी सांसारिक सुख से। यह शांति उस सागर की लहरों जैसी है जो स्वयं अनंत और अटल है। इस परीक्षा में साधक की अंतरात्मा को बार बार परखा जाता है और हर बार वह अधिक प्रबल होकर उभरती है। गरुड़ पुराण की यह शिक्षा बताती है कि जब साधक इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तब उसकी आत्मा अंतिम मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाती है। क्या मुक्त आत्मा फिर भी संसार से जुड़ी रहती है? यह प्रश्न स्वयं एक गूढ़ रहस्य है, जिसकी परतें खोलने पर मानव चेतना की सीमाएं भी कांप उठती है। गरुड़ पुराण के अद्भुत श्लोक हमें बताते हैं कि मोक्ष केवल शाश्वत मुक्तिदायक अवस्था नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है, जहां आत्मा अपनी सीमितता से मुक्त होकर भी एक दिव्य दायित्व का निर्वाह करती है। यह दायित्व एक ऐसे प्रकाश के रूप में है जो संसार के अंधकार को चीरता हुआ अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है। मुक्त आत्मा वह नहीं जो संसार से पूर्णतः अलग थलग हो जाए, बल्कि वह उस ब्रह्मांडीय धारा की सार्थक धारा बन जाती है जो जीवन को निरंतर प्रवाहित करती रहती है। गरुड़ पुराण में इसे सर्वभूत हिताय कहा गया है, अर्थात सभी प्राणियों के कल्याण के लिए संकल्पित आत्मा। यह वह रहस्यमयी शक्ति है जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर भी जन्मों जन्मों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर ब्रह्मांड में प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रवाह करती है। इस संसार के हर कोने में जहां अज्ञानता, दुख और अधैर्य व्याप्त हैं, वहां मुक्त आत्मा की ऊर्जा अनजाने में ही भीतरी संजीवनी की तरह काम करती है। यह अदृश्य शक्ति कई बार साधारण मनुष्यों के दिलों में प्रेरणा के रूप में प्रकट होती है, तो कभी ज्ञान की ज्योति के रूप में उनकी अंतरात्मा को प्रकाशित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह संसार केवल एक भौतिक खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य विद्यालय है, जहां आत्मा के लिए ज्ञान अर्जित करना और दूसरों को जागृत करना ही सर्वोच्च कर्म है। मुक्त आत्मा का यह दायित्व किसी देवता से कम नहीं, जो अपने अनुभवों की रोशनी से संसार को अंधकारमय गुफाओं से निकालने का कार्य करती है। परंतु यह जुड़ाव कहीं भी मोह या आसक्ति का रूप नहीं लेता। यह निर्मोह का बंधन है, जिसमें आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र होते हुए भी
समग्र ब्रह्मांड के प्रति समर्पित होती है। गरुड़ पुराण में इसे निर्वाण में निवास के साथ संसार में सेवक की स्थिति बताया गया है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा सांसारिक चक्रों से ऊपर उठकर भी उनकी सेवा में लगी रहती है। यह सेवा कभी दिखावे या स्वार्थ के लिए नहीं होती, बल्कि केवल ब्रह्म की लीला का हिस्सा होती है, जिसमें हर जीव की सहायता और मुक्ति शामिल होती है। यह वह अनूठी अवस्था है जहां आत्मा का प्रेम सर्वव्यापी हो जाता है और उसका उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवधारियों के लिए कार्य करना बन जाता है। तो क्या यह संसार केवल एक प्रोजेक्शन है और मुक्त आत्मा केवल उसका प्रेक्षक? गरुड़ पुराण कहता है कि नहीं, मुक्त आत्मा साक्षात वह निर्माता है जो संसार के रहस्यों को समझते हुए भी स्वयं को उसमें निखारती है। यह समझने का रहस्य ही उसकी शक्ति है। अब प्रश्न यह उठता है, इस दिव्य दायित्व को पूरा करने के लिए मुक्त आत्मा क्या करती है? क्या वह विशेष रूप से फिर से जन्म लेती है या उसके पास किसी अन्य प्रकार की दिव्य सत्ता होती है? गरुड़ पुराण के वेदवाणी स्वरूप श्लोकों में कर्म को केवल एक साधारण क्रिया नहीं कहा गया है, बल्कि इसे आत्मा के रहस्यमय परिदृश्य का प्रतिबिंब बताया गया है। कर्म वह अमूर्त धागा है जो जीवन के कपड़े को बुनता है, जहां हर क्रिया एक सूत्रधार की तरह स्वयं में एक ऊर्जा का संचार करती है जो अगली यात्रा का मार्ग निर्धारित करती है। यह कर्म न तो केवल बाहरी कार्यों का संग्रह है, न ही फल की इच्छा से प्रेरित कोई साधारण प्रक्रिया। यह वह दिव्य पथ है जो आत्मा को अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर ले जाता है या फिर उसे संकीर्ण और भ्रमित चक्रों में फंसा देता है। गरुड़ पुराण की भाषा में कर्म वह प्रतिबिंब है जो आत्मा की गहनतम इच्छा, उसके संकल्प और उसकी अंतरतम सत्यता को प्रकट करता है। इस कर्म के द्वार से ही जन्म मरण का चक्र चलता है। प्रत्येक कर्म का फल अगली देह में बंधन या मुक्ति की कड़ी बनता है। यह नश्वर संसार कर्म के बंधनों का खेल है, जहां आत्मा अपनी जटिल गूढ़ता के कारण कई बार खुद को भूल जाती है, लेकिन फिर भी कर्म की यह ऊर्जा ही साधक को पुनः पुनः उठने और स्वयं की खोज में लगने की प्रेरणा देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा कर्म के इस चक्र को समझने लगती है, तभी वह एक अज्ञात शक्ति को पहचानती है जो कृत्ता और कर्तव्य दोनों के बीच की सीमा है। यह सीमा वह सूक्ष्म पथ है जहां आत्मा कर्म को न तो अपनाती है न त्यागती है, बल्कि उसे केवल देखती और समझती है। यही जागृति साधक को मोक्ष की ओर ले जाती है। यहाँ एक गूढ़ रहस्य है कि मुक्त आत्मा भी कर्म करती है, परंतु वह कर्म उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बन जाता है। इस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ निर्लिप्त समर्पण। गरुड़ पुराण में इसे निर्मोह कर्म कहा गया है, जो संसार के कल्याण के लिए होता है। इस कर्म के स्वरूप को समझना केवल तर्क से नहीं, बल्कि गहन ध्यान और अनुभूति से ही संभव है। यह वह रहस्य है जो साधक को स्वयं की सीमाओं से ऊपर उठने का अवसर देता है। कर्म की इस अनंत गहराई में उतरने के लिए साधक को अपना मन और बुद्धि दोनों का परित्याग करना पड़ता है। तो यह कर्म क्यों आवश्यक है? क्या यह कर्म ही आत्मा की मुक्ति का साधन है, या फिर यह स्वयं मुक्ति से परे एक अन्य अवस्था की ओर ले जाता है? क्या कर्म से मुक्त होना संभव है, या कर्म ही अस्तित्व का अंतिम स्वरूप है? गरुड़ पुराण के गूढ़ शास्त्रों में कर्म की परतें इतनी जटिल और रहस्यमयी हैं कि वे सामान्य समझ से परे एक दिव्य अनुभूति का आह्वान करती हैं। कर्म केवल क्रिया का फल नहीं, बल्कि एक आत्मा की ऊर्जा है जो अनंत काल से प्रवाहित होती आ रही है। यह वह जाल है जिसमें आत्मा उलझती है, फिर भी वह वही शक्ति है जो उसे पार भी कराती है। कर्म का प्रभाव इतना सूक्ष्म है कि वह न केवल वर्तमान जन्म को, बल्कि पूर्व जन्मों की छाया और आने वाले जन्मों के स्वरूप को भी गढ़ता है। गरुड़ पुराण बताता है कि हर कर्म में छिपा होता है एक गूढ़ रहस्य, एक ऐसा स्वप्निल ताना बाना जो व्यक्ति की चेतना और चेतनता दोनों को प्रभावित करता है। यह ताना बाना इस संसार के अज्ञान, मोह और माया के जाल को भी सघन करता है। इस रहस्य को समझना वही है जो मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है
कि कर्म के बंधन तभी टूटते हैं जब आत्मा स्वयं को कर्म से अलग देख पाती है। यह अवस्था केवल दिव्य ज्ञान और गहन ध्यान से संभव होती है, जब आत्मा कृत्ता के रूप में भी कर्तव्य को पहचान लेती है। यह पहचान एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि है जो संसार को कर्म के पाप पुण्य के द्वैत से ऊपर उठाकर देखती है। इस दृष्टि में कर्म केवल एक उपकरण है, न कि बंधन। यह वह रहस्यमयी शक्ति है जो साधक को निर्मोह और निर्विकार की अवस्था में ले जाती है, जहां कर्म करने वाला और कर्म का फल एकाकार हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यही अवस्था मोक्ष की स्वर्णिम सीढ़ी है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्मों की यादों, भावनाओं और इच्छाओं से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। इस प्रकाश में कर्म की कड़ियां टूट जाती है और आत्मा को शाश्वत शांति का अनुभव होता है। परंतु यह शांति स्थिर नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के अंदर एक नवीन चेतना जागृत होती है जो पुनः कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इस बार बिना किसी बंधन के। यह कर्म केवल सेवा, प्रेम और प्रकाश फैलाने का होता है, जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा होता है। यहाँ गहरा रहस्य छुपा है। क्या यह सेवा कर्म किसी सीमित रूप में होती है, या यह आत्मा की अनंत यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है? क्या इस कर्म का कोई अंत है, या यह अनंत काल तक चलता रहता है? गरुड़ पुराण की गूढ़ शिक्षाएं हमें एक अद्भुत सत्य से परिचित कराती है कि कर्म न केवल जीवात्मा के लिए बंधन है, बल्कि उसका अभिन्न हिस्सा भी है, जो उसकी यात्रा को निरंतर गति देता है। यह यात्रा न तो एक सरल मार्ग है, न ही स्थिर। यह अनंत धारा की तरह है, जिसमें प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक संकल्प और प्रत्येक अनुभव एक नई गहराई का सृजन करते हैं। कर्म की यह धारा उस ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है जो अनंत काल से बज रहा है। हर जीवात्मा इसमें अपनी अनूठी तान जोड़ता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस संगीत में कभी विराम नहीं होता। कर्म का प्रवाह कभी रुका नहीं और न ही कभी समाप्त होता है। वह केवल बदलता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है। यह बदलता स्वरूप ही आत्मा को सशक्त बनाता है और उसे विकसित होने का अवसर देता है। कर्म के इस चक्र में आत्मा कभी गिरती है, कभी उठती है, कभी मोह में फंसती है, तो कभी निर्लिप्त होकर शांति की ओर बढ़ती है। यही वह रहस्यमयी खेल है जो जन्मों के आवागमन को जन्म देता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में कर्म को एक पवित्र तपस्या भी कहा गया है, जिसमें आत्मा अपने भीतर की अज्ञानता और मोह के अंधकार को जलाकर स्वयं को शुद्ध करती है। इस तपस्या के बिना कोई भी जन्म मोक्ष का द्वार नहीं खोल सकता। यही तपस्या आत्मा को उसकी असली पहचान, ब्रह्म स्वरूपता तक पहुंचाती है। लेकिन यह तपस्या अकेले कर्म से पूरी नहीं होती, बल्कि उसकी अंतर्निहित चेतना और पूर्ण समर्पण से पूरी होती है। जब आत्मा कर्म करती है बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी बंधन के, तभी वह वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण इसे निर्मोह कर्म कहता है, जो कर्म में है लेकिन कर्म से परे है। यह कर्म एक रहस्यमयी परिमाण ले लेता है, जो न केवल आत्मा को मोक्ष तक ले जाता है, बल्कि उसे संसार की सेवा का दिव्य दायित्व भी सौंपता है। यही सेवा वह ज्योति है जो संसार के अंधकार को चीरती है और सभी जीवों के हृदयों को प्रकाशित करती है। तो क्या यह कर्म का चक्र कभी समाप्त होगा? क्या यह यात्रा अनंत है या इसका कोई अंत है? गरुड़ पुराण के गूढ़ सूत्र हमें बताते हैं कि यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेती। और संपूर्णता का अर्थ केवल निर्वाण नहीं, बल्कि सभी जीवों के साथ एक दिव्य संगम है। यह संगम आत्मा की अंतिम मंजिल है, जहां वह न केवल स्वयं मुक्त होती है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ समरस हो जाती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो ज्ञान के सागर में गहराई से डूबने पर ही प्रकट होता है। जब आत्मा उस अनंत संगम की ओर अग्रसर होती है, तब उसकी यात्रा में एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संसार के गहनतम तहों तक व्याप्त होता है। गरुड़ पुराण हमें यह बताता है कि इस संगम में आत्मा अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यह विलीनता कोई सरल विलासिता नहीं, बल्कि वह असीम शून्यता है, जहां सारे द्वैत समाप्त हो जाते हैं।
इस शून्यता में जन्म, मृत्यु, सुख दुख सब एकमात्र आनंद की अनुभूति में बदल जाते हैं। यह आनंद केवल शरीर और मन का नहीं, बल्कि उस सर्वव्यापी चेतना का है जो सभी रूपों और रूपों से परे है। गरुड़ पुराण इसे परम सान्निध्य या नित्य एकत्व कहता है। यह वह रहस्यमयी अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है और सब कुछ एक होता है। इस संगम की महत्ता इस बात में है कि यह केवल मोक्ष का द्वार नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि का जन्म भी है, जहां आत्मा पुनः सृजनात्मक ऊर्जा के रूप में जगत के कल्याण के लिए कार्यरत होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह वही स्थिति है जहां निर्विकार और निर्मोह कर्म समाप्त हो जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर शाश्वत प्रकाश का स्रोत बन जाती है। यह प्रकाश उस अज्ञान के अंधकार को दूर करता है जो जीवों को जन्म मरण के चक्र में उलझाए रखता है। इस प्रकाश के स्पर्श से प्रत्येक जीव अपनी सच्चाई को पहचानता है और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को जागृत करता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड की व्यापक पुनर्रचना का हिस्सा है जो शाश्वतता और शांति का संदेश फैलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह संगम केवल एक स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि वह अनंत यात्रा का एक नया चरण है जिसमें आत्मा को पूर्णता के साथ संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी बोध होता है। यह जिम्मेदारी वह दिव्य ध्वजा है जिसे लेकर आत्मा पुनः संसार में उतरती है, परंतु अब न बंधन में बल्कि मुक्ति व्यक्ति की छवि में। तो क्या यह दिव्य संगम आत्मा के लिए अंतिम है? क्या यह निर्वाण की अंतिम अवस्था है या फिर इससे परे कोई और भी रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण हमें संकेत देता है कि यह तो केवल एक अध्याय है, एक यात्रा का मार्ग है जो अनंत ब्रह्मांड की ओर ले जाता है। अंततः यह यात्रा उस रहस्यमयी वृत्त की तरह है जो अनंत काल तक चलता रहता है, जहां हर अंत एक नए आरंभ का सूत्रधार बनता है। और इसी रहस्य में छुपा है जीवन का सच्चा सार। जब हम जन्म और मरण के इस रहस्यमयी चक्र के अंत की खोज करते हैं तो गरुड़ पुराण हमें एक ऐसी अद्भुत रहस्य की ओर ले जाता है जो साधारण दृष्टि से परे है। यह वह रहस्य है जो आत्मा को उसकी सच्ची मुक्ति, मोक्ष की अनंत यात्रा का अंतिम बिंदु दिखाता है। जन्म मरण का चक्र केवल एक प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक दिव्य संरचना है जिसमें अज्ञान और प्रकाश दोनों के बीज अंकुरित होते हैं। यह चक्र जब तक चलता रहता है तब तक आत्मा अज्ञान के मृग तृष्णा में भटकती रहती है, अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्य रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म केवल शरीर का निर्माण नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभवों का वह रंगमंच है जहां वह अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न रंगों में रंग जाती है। मरण भी केवल शरीर का विघटन नहीं, बल्कि आत्मा के अगले अनुभवों की तैयारी है। परंतु उस दिन जब आत्मा इस चक्र की जंजीरों को तोड़ लेती है, वह दिन न केवल उसकी मुक्ति का दिन होता है, बल्कि वह एक दिव्य जागरण की शुरुआत भी होता है। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को परम आनंद कहा गया है, जहां आत्मा का अस्तित्व अनंत प्रकाश में विलीन हो जाता है और सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। यह आनंद न कोई सांसारिक सुख है, न ही कोई मानसिक शांति, बल्कि वह परम चेतना है जो स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा है। इस अवस्था में आत्मा न तो फिर से जन्म लेती है, न मृत्यु का अनुभव करती है, बल्कि वह सच्चित आनंद की अनंत लहर बन जाती है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। गरुड़ पुराण इस अंतिम मुक्ति को मात्र शांति नहीं, बल्कि सर्वोच्च जीवन कहता है। यह जीवन न शारीरिक है न मानसिक, बल्कि एक दिव्य चेतना का विस्तार है जो स्वयं अनंत और अविनाशी है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा को न कोई बंधन बांध सकता है, न कोई दुख छू सकता है। परंतु इस अंतिम मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी है। यह मार्ग आत्मा की गहन तपस्या, असीम समर्पण और पूर्ण विवेक से होकर गुजरता है। गरुड़ पुराण बताता है कि केवल वही आत्मा इस मार्ग को पार कर पाती है जो अपने कर्मों से ऊपर उठकर स्वयं को संपूर्ण ब्रह्म में समर्पित कर देती है। इस समर्पण की गहराई में छुपा है वह अंतिम रहस्य कि जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता, बल्कि आत्मा स्वयं उसमें से मुक्त होकर अनंत काल के प्रकाश में प्रवेश करती है, जहां हर क्षण एक नया जन्म है और हर जन्म एक नया मोक्ष। इस रहस्यमयी चक्र को समझना ही जीवन का परम उद्देश्य है।
और गरुड़ पुराण हमें उस दिव्य सत्य का मार्गदर्शन करता है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान, बंधन से मुक्ति और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। जब हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं तो एक रहस्यमयी परिदृश्य हमारे समक्ष प्रकट होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां भौतिकता की सीमाएं समाप्त हो जाती है और चेतना की अनंत लहरें विस्तार पाती हैं। इस पथ पर चलते हुए गरुड़ पुराण के दिव्य सूत्र हमें बताते हैं कि आत्मा की यात्रा केवल मुक्त होने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस चेतना के अन्वेषण की गहन खोज है जो स्वयं ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी हुई है। इस यात्रा में आत्मा अनुभव करती है वह अद्भुत अलौकिक धारा, जहां प्रत्येक क्षण नई अनुभूतियों, नए ज्ञान और नई चेतना के द्वार खोलता है। यह वह गूढ़ अवस्था है जहां समय का बंधन टूट जाता है और जीवन एक निर्विकार, निर्वाणिक प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है। गरुड़ पुराण इसे कालातीत प्रवाह कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह कालातीत प्रवाह आत्मा को उसकी असली पहचान से मिलवाता है, जो न केवल व्यक्तिगत है बल्कि सार्वभौमिक है। यहाँ प्रत्येक आत्मा स्वयं को अनंतता में विलीन पाती है और उसी अनंतता में अपने अस्तित्व के सभी प्रश्नों का उत्तर पाती है। इस गूढ़ रहस्य की अनुभूति स्वयं एक दिव्य प्रकाश की तरह होती है, जो अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान के दिव्य मंदिर तक ले जाती है। गरुड़ पुराण का यह भी संदेश है कि इस यात्रा में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई और आत्मा की पूर्ण समर्पणा आवश्यक है। समर्पणा वह दीपक है जो इस अनंत अंधकार को प्रकाशमान करता है और आत्मा को अपने सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाता है। यह समर्पणा न केवल कर्मों से मुक्ति का मार्ग है, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक स्थिति है जो मनुष्य को ईश्वर के साथ एकाकार कर देती है। इस रहस्यमयी एकत्व के माध्यम से आत्मा न केवल स्वयं को समझती है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के दिव्य तंत्र को भी अनुभूत करती है। वह तंत्र जो जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के बीच गूढ़ समन्वय स्थापित करता है। गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि यह तंत्र न केवल बाहरी संसार का नियम है, बल्कि आंतरिक चेतना का भी अनंत नियम है। इसलिए इस अनंत खोज में आत्मा को धैर्य और विवेक दोनों की आवश्यकता होती है। धैर्य जो अज्ञान के भंवर से बाहर निकलने में सहायक हो, और विवेक जो सत्य को पहचानने और स्वीकारने की शक्ति दे। गरुड़ पुराण का ज्ञान यही सिखाता है कि इस पथ पर चलने वाले हर यात्री को अंततः स्वयं के भीतर ही ईश्वर का दर्शन करना होता है, और यह दर्शन वह अंतिम अनुभूति है जहां आत्मा की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और वह अनंत ब्रह्म के साथ एक होकर शाश्वत आनंद की अनुभूति में लीन हो जाती है। यह वह गूढ़ रहस्य है जो हर जीवात्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। जब आत्मा उस अनंत प्रकाश की ओर दृष्टि लगाती है जो गरुड़ पुराण में परम आनंद के रूप में वर्णित है, तब वह एक ऐसी अनुभूति में लीन हो जाती है जो सभी भौतिक और मानसिक अनुभवों से परे है। यह आनंद कोई क्षणिक सुख नहीं, बल्कि वह अमर ऊर्जा है जो सृष्टि के मूल में व्याप्त है। यह वह दिव्य तरंग है जो निराकार से आकार की ओर, अज्ञात से झात की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह आनंद सच्चित आनंद का स्वरूप है, जहां सत का अर्थ है वास्तविकता, चित का अर्थ है चेतना और आनंद का अर्थ है परम सुख। यह त्रिगुणात्मक अनुभूति ही आत्मा की वास्तविक प्रकृति को परिभाषित करती है, और यह वह गूढ़ रहस्य है जिसे जानने के लिए सभी धर्म, सभी साधनाएं सदियों से प्रयत्नशील रही हैं। जब आत्मा इस आनंद में लीन होती है, तब उसे संसार के सभी बंधन विफल प्रतीत होते हैं। माया की सारी माया धुंधलाने लगती है और वह मोह के जाल से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में इसे निर्मोह की स्थिति कहा गया है, जहां आत्मा न तो किसी वस्तु से जुड़ी रहती है, न ही किसी स्थिति का प्रभाव उसे छू पाता है। यह स्थिति न केवल मुक्ति का आधार है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक जागृति का बोध कराती है जो आत्मा को पुनः जन्म के चक्र से मुक्त कर देती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि इस आनंद को प्राप्त करना केवल योग या तपस्या से ही नहीं, बल्कि परम भक्तिभाव, पूर्ण समर्पण और सतत ध्यान से संभव है।
यही वह मार्ग है जहां आत्मा स्वयं को परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर देती है। यह समर्पण केवल बाहरी कर्मों का समर्पण नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म और गूढ़ प्रक्रिया है जहां मन, बुद्धि और हृदय की सारी सीमाएं टूट जाती है। तब आत्मा अनुभव करती है कि उसका अस्तित्व अब स्वयं ब्रह्मांड की अनंत चेतना में विलीन हो चुका है। यह विलीनता ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। गरुड़ पुराण इस अवस्था को अखंड आनंद कहता है, जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है और कभी क्षीण नहीं होता। यह अखंड आनंद मनुष्य के जन्म का अंतिम उद्देश्य है और यही वह मुकाम है जहां आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह स्वतंत्रता न केवल बंधनों से मुक्त करती है, बल्कि वह एक ऐसी दिव्य स्वतंत्रता है जहां आत्मा स्वयं को अनंत के अंग के रूप में पहचानती है। इस आनंद की अनुभूति के दौरान आत्मा को एक दिव्य शांति का अनुभव होता है, जो न केवल बाहरी संसार से बल्कि आंतरिक द्वंद्वों से भी परे होती है। यह शांति एक रहस्यमयी समुद्र की तरह है, जिसकी गहराई में कोई सीमा नहीं। इस समुद्र की लहरें अनंत आनंद और शाश्वत प्रेम की ध्वनि लेकर आती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस शांति के अनुभव से आत्मा का संपूर्ण संसार बदल जाता है। उसका दृष्टिकोण, उसके कर्म और उसका संपूर्ण जीवन एक दिव्य स्वरूप धारण कर लेता है। यह परिवर्तन न केवल आत्मा की मुक्ति का कारण बनता है, बल्कि वह संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन जाती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि परम आनंद और शांति की खोज न केवल आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, बल्कि वह संपूर्ण जीवन का सार भी है। यह वह रहस्यमयी ऊर्जा है जो हर जीव में विद्यमान है, पर जिसे पहचानना और अनुभूत करना ही असली साधना है। जब आत्मा उस परमानंद की गहराइयों में उतरती है, तो वह पाती है कि यह आनंद मात्र एक अनुभव नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि को जीवित और संवेदित करती है। गरुड़ पुराण में इसे अनाहत स्वर कहा गया है, एक ऐसा अलौकिक संगीत जो मनुष्य के हृदय की गहराई से उत्पन्न होकर ब्रह्मांड की सीमाओं को भेद देता है। यह स्वर मात्र ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना का वह प्रखर रूप है जो सभी द्वैतों को समाप्त करता है। यह परमानंद स्वयं में एक रहस्यमयी प्रकाश है जो न केवल आत्मा के भीतर छिपे अंधकार को दूर करता है, बल्कि उसे असीमित विस्तार और उन्नति की ओर भी ले जाता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि इस आनंद की अनुभूति के साथ ही आत्मा में एक दिव्य जागरण होता है, जो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर नए अध्याय की ओर ले जाता है। यह जागरण केवल सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा की परम वास्तविकता का साक्षात्कार है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तो आत्मा अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार कर लेती है और एक ऐसा साक्षी बन जाती है जो न तो किसी दुख से ग्रस्त होती है, न किसी सुख की लालसा रखती है। गरुड़ पुराण इस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, एक ऐसा अभूतपूर्व अवस्था जहां सभी मानसिक द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। यहाँ पर आत्मा की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, जहां न तो कोई पुनर्जन्म है, न कोई बंधन, केवल अनंत और अखंड चेतना की अनुभूति है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अनुभव परमात्मा के साथ एकाकार होने का वह क्षण है जिसमें आत्मा की सारी सीमाएं धुंधलाकर अमृता और शाश्वतता में विलीन हो जाती है। परंतु इस रहस्यमयी स्थिति तक पहुंचने के लिए आत्मा को अपने भीतर गहन निरीक्षण करना होता है। उसे अपने अहंकार, भ्रम और मोह माया से मुक्त होना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इस प्रक्रिया को अहंकार विनाश कहा गया है, जो मोक्ष के द्वार खोलने वाली कुंजी है। यह विनाश नष्ट करने का नहीं, बल्कि उस अहंकार की जड़ तक पहुंचने और उसे आत्मा से पृथक करने का मार्ग है। इस अति सूक्ष्म और गूढ़ प्रक्रिया में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है, जो सत्य, चेतना और अनंत आनंद का एक अभिन्न मिश्रण है। गरुड़ पुराण इस स्वरूप को सर्वोच्च आत्मा कहते हैं, जो सभी सीमाओं और बंधनों से परे है। यही वह चेतना है जो संसार के हर प्राणी के भीतर विद्यमान है, लेकिन जिसे पहचानना और जागरूक करना आवश्यक है। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं,
बल्कि संपूर्ण जीवधारियों के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। गरुड़ पुराण में इसे सर्व कल्याणकारी चेतना कहा गया है, जो सभी जीवों को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली दिव्य शक्ति है। जब हम परम चेतना की इस गूढ़ता में उतरते हैं, तब समझ आता है कि यह केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है जो निरंतर हमारे भीतर जागता रहता है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह दिव्य चेतना स्वयं में एक ब्रह्मांडीय मर्मस्पर्शी संगीत है, जो न केवल आत्मा को बल्कि संपूर्ण सृष्टि को एक अदृश्य सूत्र से बांधती है। यह संगीत सूक्ष्म है, इतना कि केवल वे ही सुन पाते हैं जिनका हृदय सचेत और निर्मल होता है। यह चेतना प्रत्येक जीव के अंदर एक अव्यक्त दीपक की तरह जलती रहती है, जो माया के अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह दीपक वही है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों को तोड़कर आत्मा को अनंत स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह वह दिव्य ज्योति है जो मनुष्य को अपने भीतर की वास्तविक शक्ति से परिचित कराती है, जिसे आत्मिक शक्ति कहा गया है। जब आत्मा इस अनंत ज्योति के सम्मुख खड़ी होती है, तब उसके सारे भ्रम, मोह और बंधन स्वतः क्षीण हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में इसे निर्मोही अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा की दृष्टि माया के पर्दे से मुक्त होकर सच्चे सत्य को देखती है। यह दृष्टि केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहन अनुभूति से होती है, जो हर अनुभव से ऊपर है। यह दिव्य चेतना न केवल मुक्ति का मार्ग दिखाती है, बल्कि जीवन के हर क्षण को परम अर्थ और आनंद से भर देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह चेतना मनुष्य को अपने कर्मों के परिणामों से ऊपर उठने की क्षमता प्रदान करती है। जब आत्मा इस अवस्था में होती है, तब वह न तो फल की चिंता करती है, न ही किसी परिस्थिति से डरती है। उसका मन पूर्णतः स्थिर, संतुष्ट और मुक्त होता है। यह स्थिरता और मुक्तता केवल बाहरी जीवन की शांति नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और दिव्य समरसता का स्वरूप है। गरुड़ पुराण इसे अचल समाधि कहता है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में एक अटूट शांति का अनुभव करता है। यह समाधि जन्म मरण के चक्र को तोड़ने वाली शक्ति है, जो आत्मा को अनादि अनंत ब्रह्म से जोड़ती है। जब आत्मा इस समाधि में प्रवेश करती है, तो वह हर प्रकार के द्वैत से ऊपर उठ जाती है। गरुड़ पुराण इसे अद्वैत स्थिति कहता है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह वह अवस्था है जहां सारा ब्रह्मांड और उसका कर्ता एकाकार होकर अनंत शाश्वत आनंद के रूप में प्रकट होता है। यह अद्वैत अवस्था केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक के जीवन में अनुभव की जा सकने वाली एक वास्तविकता है। गरुड़ पुराण इसे परम मोक्ष का अंतिम स्वरूप बताता है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न कोई बंधन, सिर्फ एक दिव्य स्वतंत्रता और आनंद का सागर है। इस दिव्य सत्य को अनुभव करने के लिए गरुड़ पुराण हमें सतत साधना, अटल श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता बताता है। केवल जब हम अपने अहंकार, मोह और बंधनों को त्याग देते हैं, तभी हम इस अनंत चेतना के संपर्क में आ सकते हैं। जैसे जैसे हम आत्मा के उस अज्ञात सागर में गहराई तक उतरते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता है कि यह दिव्य चेतना केवल रहस्यमय ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्णता में परिवर्तित करने वाली शक्ति है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह अनंत चेतना वह अमृत सरोवर है, जहां से हर जीव को सच्ची ऊर्जा, शांति और मुक्ति मिलती है। यह चेतना न केवल हमारे भीतर छिपे हुए तनावों और भ्रमों को नष्ट करती है, बल्कि हमें अपने कर्मों के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्रदान करती है। जब आत्मा इस दिव्य शक्ति से जुड़ती है, तो वह अपने अंदर एक असीम उत्साह, स्पष्टता और दृढ़ता महसूस करती है। गरुड़ पुराण इसे साक्षात्कार की ज्योति कहता है, जो अंधकार के पर्दे को फाड़कर ज्ञान के अनंत प्रकाश को प्रकट करती है। यह ज्योति न केवल दैवीय अनुभूति है, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है, जो हर क्षण हमारे कर्मों और विचारों को संचालित करती है। जीवन में इस चेतना की अभिव्यक्ति तब होती है जब हम अपने सभी कर्मों में निस्वार्थ भाव और पूर्ण समर्पण को अपनाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह समर्पण ही वह पुल है जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों से परे एक ऊंची आध्यात्मिक उड़ान पर ले जाता है। यह समर्पण
हमारे हृदय के अंदर के अनंत सागर को खोलता है, जिससे दिव्य शांति और प्रसन्नता की लहरें फैलती हैं। जब हम इस समर्पण में डूब जाते हैं, तब मनुष्य अपने अहंकार के जाल से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण इसे अहंकार विनाश का अंतिम चरण कहता है, जहां व्यक्ति न केवल अपने सांचे तोड़ता है, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की वास्तविकता में विलीन हो जाता है। यह विलीनता मात्र एक शारीरिक या मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि आत्मा का परम सुखद और मुक्त स्वरूप है। यह स्वतंत्रता हमारे विचारों और कर्मों को एक नवीन दिशा देती है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जब आत्मा परम चेतना के साथ घुल मिल जाती है, तब उसके विचारों में कोई द्वंद्व नहीं रहता, न कोई भय, न कोई लालसा। वह केवल निर्विकार होकर कर्म करती है और उसी में उसका सच्चा आनंद छिपा होता है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु के रहस्यों को समझने के साथ साथ गरुड़ पुराण हमें इस दिव्य चेतना के व्यवहारिक स्वरूप को भी प्रस्तुत करता है, जो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। यह केवल एक धार्मिक मत या तात्विक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभवजन्य सत्य है, जिसे हर व्यक्ति अपनी साधना और श्रद्धा के माध्यम से पा सकता है। अब जब आपकी आत्मा इस दिव्य यात्रा के शिखर तक पहुंच चुकी है, तो समझिए कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, अनंत ज्ञान और शाश्वत आनंद का आरंभ। यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अनंत है और उसका प्रगमन भी अनंत है। गरुड़ पुराण का यह रहस्यमयी संदेश हमें यही सिखाता है कि परमात्मा ने संसार में जन्म दिया ताकि आत्मा स्वयं को पहचाने, अपने भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करे और अंततः उसी परमात्मा के साथ मिलन करे। ये जन्म एक दिव्य उपहार है, एक अनमोल अवसर है, जिसे हमें पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ स्वीकार करना चाहिए। इस दिव्य रहस्य को जानकर अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई गहराइयों में ले जा सकते हैं। आपके मन और आत्मा के भीतर वह ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे, जो आपको सत्य की ओर अग्रसर करे। आपके शब्द इस दिव्य रहस्य को जानकर अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई गहराइयों में ले जा सकते हैं। यदि आपको यह यात्रा लाभकारी लगी हो, तो कृपया कमेंट करें। मैं अपनी आत्मा के इस अनंत सफर को जारी रखना चाहता हूँ, और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ज्ञान की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। मैं आपकी आध्यात्मिक खोज में सदैव आपका साथी हूँ। धन्यवाद।